जब आप व्यवस्थाओं से जुड़ते हैं, उसमें भी आप जब सेवा से जुड़ते हैं, तो धैर्य बहुत बड़ी चीज है। गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है और आपको मानो भूख लग गई है, मगर आप वहां पर भी धैर्य रखते हैं और इतनी भावना करते हैं कि जब तक एक आए, कि दूसरे संत आए और साथी महाराज आए, ये महाराज आए, तब तक आप जो वेट करते हो, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आतिथ्यम जिसका नाम दिया गया है, उससे पूर्व एक और है, वह अतिथि संविभाग व्रत। आतिथ्य गृहस्थ का भी किया जाता है। जैसे आज आप कार्यक्रम में आए हैं, उसके बाद अगर कुछ रखा है तो उसको आतिथ्य कह दिया जाता है। पर हमें ध्यान देना, ये जो आतिथ्य वो क्या है, जहां पर हम संतों को, साध्वियों को अतिथि संविभाग व्रत करते हैं, यानी उनकी प्लानिंग के बिना, अच्छा महाराज 100 है तो इतना मेनू बनाओ, आज महाराज यहाँ 40 का ग्रुप है तो वो वाला मेनू चलेगा, यंग महाराज है तो ये मेनू बनाओ, इस तरह की हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इसका व्यवस्था का अनलोड किया जा रहा है, उस तरह से पूरा अनलोड हो जाए। हम जितने मेंबर आप वहां पे हैं, उनसे आपको पूछना है कि आप कितने लोग हैं, आपके लिए क्या चाहिए। तो महाराज तो अतिथि है, कोई तिथि देख के नहीं आएंगे कि आज 5वें में तो गोची जाना है, 6ठे तो नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। तो मनोहार पूरी करनी है, पर भोजन हम किसके लिए बना रहे हैं, ये हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर एक स्थानकवासी परिवार को, एक मूर्ति पूजक मित्र को, एक अजैन मित्र को भी साथ में गुरुदेव के वहां सेवा में ले जा रहे हो, और आप कहोगे अरे वो महाराज के लिए हम ये बना रहे, ये महाराज के लिए ये बना रहे, तो क्या होगा, नियम भी और धर्म संघ की प्रभावना भी उसमें क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। आपको पता है गुरुदेव ने एक नियम बनाया कि गोचरी करते हुए का फोटो नहीं लेना है। ये कितने लोगों ने सुना? ये नियम क्यों बना, इसका इतिहास आपको पता? क्योंकि आपने बहुत आइटम बनाई और उसका फोटोग्राफ लिया, तो वो और समाज में चर्चा होती है कि अरे ये महाराज के लिए देखो ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, रोज तो इतना खाते हैं, महाराज के लिए इतना करते हैं। तो ऐसी चर्चाएं ना हो, गलत चर्चा ना हो, तो हमें ये प्रयास करना है, भावना ऐसी रहे कि प्रभाव ना हो, पर ऐसा कोई कार्य ना हो कि अप्रभाव ना हो। तो विहार 5 पॉइंट, VIHAR। वी फॉर हम देखें विधि, वंदन और व्यवहार। हम विधि का ध्यान दें कि हमारी विधि क्या है, हम किस तरह से करते हैं, कि 3 दिन आप कैसा इन्वेस्टमेंट करते हो। 3 दिन स्पेंड नहीं करने, 3 दिन इन्वेस्ट करने हैं। तो इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि एक भी क्षण आपका वेस्ट ना हो। जाते ही आपका सबसे पहला इंप्रेशन कैसे होगा कि आप कैसे वंदना करते हैं, कितनी विधि पूर्वक करते हैं। आपने साफा वाफा माला वाला पहन के गए हो, जय हो जय हो, नहीं। तो कई लोग कैसा है, मथेड़ बंदा में नहीं करते, वो हथेड़ बंदा में करते, हाथ से पाई लागू महाराज, नहीं, पाई नहीं लागू, पाई लागू बोलने की जरूरत नहीं, पैर पर चरण पर लगा दो बस, तो हो जाएगा काम। तो हमें वंदना को भी एक विधि से करना है, भावना से करना है। तीसरा है व्यवहार। आप जिस क्षेत्र में गए, आपने चौका लगाया है, चौका हो गया, गोचरी पानी हो गई, विहार भी हो गया, आप क्षेत्र परिवर्तन करते हो, तब बहुत लोग होते हैं कि वो ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हमारा काम हो गया, छिलके पड़े हैं, केला केला खा लिया है, छिलके पड़े हैं। पर जो गंदगी होती है उसको वापस समेटना भी उतना ही जरूरी है। आप जाने से पहले आपको कैसा भी मिलाओ, आपके अंदर वो पावर है कि आप उसको एकदम हाइजीनिक सिस्टमैटिक बना दोगे, पर आपका इंप्रेशन वह है क्या आप पीछे छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि विहार एक बार नहीं है, संतों का, सत्यों का, गुरुदेव का होता रहेगा। उस क्षेत्र पर क्या आपने प्रभाव ना की, जिस ब्राह्मण के घर पे आप रुके, जिस स्कूल में आप रुके, वो पीछे आप पर क्या बात करते हैं कि यहाँ के लोग तो इतने शालीन आए थे, और मुंबई से वो लोग आए थे, एकदम काम सिस्टमेटिक। स्वच्छ भारत मिशन आपका वो होना चाहिए, जब आप निकलते हो कितनी स्वच्छता और कितनी सादगी से आप छोड़ते हो। कई लोग होते हैं वो वहां पे वहीं पे झगड़ा कर लेते हैं, अरे हमारे तो लाइट को नहीं आए, हमारे तो कूलर, हमारे गर्मी लगे, यहाँ लगे, नहीं। वहां पे संभाव का वातावरण, क्योंकि हमारा व्यवहार हो सकता है यहाँ पे आप हमेशा एसी में रहते हो, पर वहां पे कोई भी कंडीशन हो, वहां पे चेहरे पर स्माइल नहीं छूटनी चाहिए, स्माइल हमेशा रहनी चाहिए, वो आपका व्यवहार उसे यादगार बनाएगा। तो वी फॉर विधि, वंदन एंड व्यवहार। फिर आता है आई, इंटरेक्ट, इन्वॉल्व एंड इंस्पायर। हम इंटरेक्ट करें। ये जो हमारी यात्रा है 3 दिन की, वो खाली गोचरी की सेवा नहीं है, खाली विहार की सेवा नहीं है, एक संतों से जुड़ाव की सेवा है। ऐसा प्रयास करना है कि आप लोग जाते, आपका नाम हर संत को याद हो जाना चाहिए, आपका नाम हर साध्वी महाराज को याद होना चाहिए, अरे ये महेश जी आए, ये तो बहुत सेवा करते हैं,
ऐसी एकदम दिमाग में मेमोरी बन जानी चाहिए। चलो महेश जी प्रवास व्यवस्था में, इनको जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे नवीन जी पहुंच जाए तो नवीन जी को भी जानने वाले बने। मतलब हर श्रावक श्राविकाओं को अपनी पहचान और उनके दिल में जगह बनानी है। साइकोलॉजी कहती है कि 3.5 बार एक दिन में, 3.5 बार, आप बोले 3.5 कैसे होगा भाई, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 3.5 मतलब एक खाली झलक हो गई, उसको हम आधा काउंट कर ले तो 3.5 बार यदि व्यक्ति एक सीमित एक दिन में मिल जाता है तो उसका चेहरा दिमाग में प्रिंट हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है, आपको फोटो में कैद नहीं करना है, मुनिश्री के, साध्वी श्री के, गुरुदेव के माइंड में अपना फोटो कैप्चर करवाना है विथ नेम। आपका नाम कैप्चर हो जाना चाहिए। इस तरह का इंटरेक्शन वो कब होगा, जब आपकी कुछ चर्चा होगी। गोचरी पानी तो रूटीन है, उसके सिवाय आप क्या टाइम लगाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरेक्ट करें, हम इन्वॉल्व हो जाए। मतलब संतों के माध्यम से संत की तरह ही हो जाए, वहां पे सारी मोबाइल को, इधर उधर की दुनिया को, व्यवहार को, सबको भूल जाए। संतों के साथ उतना घुल मिल जाए कि आपको लगे मैं भी संत ही हूँ। मतलब आप चलते हैं तो देख के चलते हैं, खाना खाते हैं तो आप रात्रि भोजन का त्याग रखते हैं। तो यहाँ से जो भी 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 3 दिन हमारे रात्रि भोजन का त्याग हो, 3 दिन कंदमूल का त्याग हो, 3 दिन सचित्र भोजन पानी का त्याग हो। अगर ये 3 त्याग है तो गोचरी में भी कोई डिस्टर्बेंस होने की चांस बहुत कम हो जाएंगे, असुस्थता होने की संभावना भी कम हो जाएगी। असुस्थता नहीं होगा जब आप सुस्त नहीं होंगे, आपको चुस्त रहना है। कर्मचारी के भरोसे नहीं रहना है, वहां पे आपकी गाड़ी में बहुत सारे कर्मचारी रहेंगे, खाना वही बना लेंगे, पर आपको एडमिनिस्टर करना है, आपको ध्यान देना है कि छिलका तो नहीं आ गया है, क्योंकि गड़बड़ तो नहीं है। वो लोग तो लहसुन प्याज भी खाने वाले हो सकते हैं, वो लोग कुछ भी करने वाले हो सकते हैं, वो कार्यकर्ता हैं, पर वो कार्य कर्मचारी हैं, पर आप कार्यकर्ता बने। तीसरी बात है इंस्पायर। हम इस तरह की भावना करें कि अपने जो साथी हैं, अपने से जुड़े हुए लोग हैं, अपने जो कर्मचारी है, वो भी इतना इंस्पायर हो जाए कि वो भी त्याग की भावना ले आए। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे एक देवेश जी हैं, तो हमारी इतनी यात्रा हुई, तो इतनी मैराथन यात्रा थी, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। और ये तो 5 बजे उठ जाता है, पर इसने क्या किया, वहां पे रास्ते में एक नियम लिया, रात्रि भोजन का त्याग। पूरी यात्रा में उसने इतनी दिन पैदल चलना है, गाड़ी में नहीं जाना है, पैदल भी चलना है, विहार भी करना है, तो भी रात्रि भोजन, लोग बोलते 9 बजे आ जाना कोई बात नहीं, बोले नहीं मैं भी रात्रि भोजन का त्याग रखूंगा। तो हम ये इंस्पायर करने की कोशिश करें अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कर्मचारियों को, अपने से जुड़े लोगों को। तीसरी बात है एच फॉर हम केवल गुरुदेव की सेवा ना करें, हर साधु साध्वी की सेवा करें। पृथक विहार में जुड़ना एक अथक परिश्रम चाहिए, पर वो परिश्रम बहुत इजी हो जाएगा जब आप जैसे जुनूनी कार्यकर्ता पूरे होश और जोश के साथ जुड़ जाएंगे और ये प्रयास करेंगे। क्योंकि गुरुदेव की सेवा में हाईलाइट होना बहुत कठिन होता है, पर एक पर्टिकुलर ग्रुप आ रहा है, उनकी सेवा में जुड़ना और बहुत गहराई से जुड़ना बहुत इजी हो जाता है। तो हमें प्रयास करना है हम हर साधु की सेवा करें, हम 3 दिन में हर पल सेवा करें। और तीसरा एच फॉर हृदय से सेवा करें, दिल से आनंद से सेवा करें। औपचारिकता के लिए नहीं, अरे हमको बोझ आ गया, अंजू जी ने फोन कर दिया जानो पड़सी, नहीं, ऐसी भावना ना रहे, बल्कि एक राजी खुशी से हम सेवा करें। चौथा है ए फॉर अर्ज कैसे करें। अर्ज करने के लिए हम ये ना बोले हम महाराज गोचरी लाए हैं, अरे गोचरी आप लाओगे तो महाराज क्या करेंगे, महाराज का काम गोचरी है, हम गोचरी की भावना भाते हैं, आप कृपा कराएं, महाराज आपके लिए खाना बन गया है, नहीं हमारे लिए बन गया, आप भी कृपा कराएं। ऐसी जो भावना है, हमारे भाव कई बार बहुत अच्छे होते हैं पर बोलने में चूक हो जाती है। एक हरियाणा की बहन ने कहा, महाराज मैं तो घणो ही जल्दी आया, वेगो आया, मैं तो पधारिया, पर आप तो सुत्या पड़ा है। और वो किसको बोल दिया, साध्वी प्रमुखा जी को बोल दिया कि मैं तो आई थी तो सुत्ती पड़ी थी। अब आप सोचिए, भाषा और मुंबई के लोग की भाषा शैली स्पेशल होती है। हम तो आया है नहीं, हम आए हैं और आप पधारे हैं। और मैं कितने लोगों को देखता हूं, ये कहते हैं कितने क्षेत्रों से, महाराज हम पधार के आ गए, हम तो दर्शन देने आए हैं। बोले दर्शन देने आए तो हम किसको देंगे भाई, तो दर्शन करने आए हैं या दर्शन देने आए हैं। ये शब्दावली हमारे विवेक और हमारी समझ को दर्शाती है। क्योंकि संत इतने ज्ञानी होते, वो तो घाट घाट का उन्होंने पानी पिया है, इतने क्षेत्रों का विहार किया है, वो आपके 2 शब्दों से जान लेंगे कि आपके अंदर कितनी गहरी समझ है। तो हम अर्ज कैसे करें, हम आशातना से बचे कि हम आगे आगे न चले, बराबर सटके न चले।
तो हम किस तरह से चले, हमारा रास्ते में मोबाइल ज़्यादा टुन टुन ना करे, हम शांत भाव से सेवा करें। ऐसा नहीं अरे आ रहा हूँ चिल्लाने न लग जाए, शांत भाव से बोले, मोबाइल को ऑफ रखे और विहार में स्माइल को ऑन रखें। तो इस तरह से हम धूल मिट्टी ना उड़े आदि आदि हम कुछ प्रयोग रख सकते हैं कि हमारे से आशातना ना हो। अगर आपको जाना भी है, आपको 2 किलोमीटर की सेवा की, अब आपके हो गया कि भाई बस हमारी बैटरी ऑफ है, कोई बात नहीं, आप वहीं से अर्ज कीजिए, मुनिषी आपने बहुत कृपा कराई, फिर हम आगे सेवा करेंगे। तो जाने की बात कहने की जरूरत नहीं, हम आगे करेंगे। ऐसी शब्दावली से हम आशातना का भी निवारण कर सकते हैं और एक सुंदर अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। तीसरा हम आनंद के साथ करें। तो हमने वी फॉर देखा विधि, वंदन और व्यवहार, आई फॉर इंटरेक्ट, इन्वॉल्व एंड इंस्पायर, एच फॉर हर साधु की हर पल हृदय से सेवा करें। चौथा ए फॉर अर्ज, आशातना से बचे और आनंद से करें। और लास्ट है आर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम रूल्स को समझें, क्या नियम होते हैं। एक ओगे से ऊपर कोई चीज गिरती है तो पूरा घर असुस्ता हो जाता है। मतलब आप में से किसी आपके कर्मचारी ने गलती कर दी, पर क्या होगा, आपकी पूरी 20 लोगों की जो बटालियन वहां गई है वो क्लीन बोल्ड हो जाएगी। तो हमें ध्यान देना है, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ बेसिक रूल का एक पोस्टर निकल जाए और 1-2 ऐसे पोस्टर बन जाए जिसमें रूल सारे लिखे हुए हो, जिसको वो 1 बार 2 बार दिन में पढ़ ले तो उनको दिमाग में सेट हो जाए। दूसरा है रूटीन, हम साधु साथियों का रूटीन भी देखें, विहार से पहले गोचरी करते हैं, बाद में करते हैं, हम अपनी ऐसी लाइफस्टाइल डेवलप कर ले कि हमारी रूटीन मैचिंग हो जाए। तो हमें अपने लिए, संतों के लिए अलग अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम अपने लिए करेंगे, संतों का कार्य स्वतः हो जाएगा जब हम रूटीन को वैसा सेट कर लेंगे। और तीसरा है रिलेशन, हमें रिलेशन और कनेक्शन बनाना है, क्योंकि कनेक्शन है तो कलेक्शन है, कलेक्शन है तो कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस है तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। तो हम निष्ठा से प्रतिष्ठा तक उसे पहुंचाए, क्योंकि मुंबई मेहमान कई बार बना है, इस बार उसे मेजबान की भूमिका में आना है। और मेजबान की भूमिका में आपको ऐसा आना है कि आपका 3 दिन में आपको ऐसा इंप्रेशन शेयर करना है कि 9 महीने कोई भी संत आपको भूले नहीं। 9 महीने में आप कभी भी गुरुदेव के दर्शन कर रहे हो, संत सती के दर्शन कर रहे हो, आपको पहचान लिया, अरे तुम वो भाईंदर से जो आए थे वही हो क्या, अरे अलका जी आप पनवेल से आए थे वही हो क्या, इस तरह से आपको पहचान ले। ऐसा हमारा रिलेशन कनेक्शन कैसे बन सके, हमें प्रयास करना है। उसके लिए सेवा के लिए आपको पता हो, इतिहास में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो भूख प्यास के कारण जाने वाले बहुत कम है, प्यास के कारण कितने संत सतियां देवलोक हो गए, आपको ये पता हो। और आपका जो ये पाला पड़ने वाला है वो थली प्रदेश से, थली प्रदेश मतलब जहाँ रेगिस्तान है, सूखा क्षेत्र है, वहाँ सर्दी भी तेज होती है, गर्मी भी तेज होती है। आप वहां से गए अरे हमारा तो जुकाम हो गया भाई, मैं तो क्वारंटाइन हूँ, ऐसा ना हो। तो हमें ध्यान देना कि हम वहाँ जाते हैं तो पूरी तरह से अपनी इम्यूनिटी के साथ, अपनी यूनिटी के साथ और अपनी सावधानी के साथ जाए, जिससे ऐसा ना हो जाए कि सेवा में गए हैं उसकी सेवा के लिए एक और टीम भेजनी पड़े। तो इस तरह से हम विशेष प्रयास करें। और आप जब जाते हैं तो कुछ भेंट लेकर जाएं। आप कॉर्पोरेट वगैरह मीटिंग में जाते हैं तो कुछ भेंट लेके जाते हो ना, नहीं लेके जाते, आपको भेंट लेके जाना है। आप क्या ले जाते हो, क्या ले जा सकते हो, आप बोतल ले जा सकते हो, पुड़िया ले जा सकते हो, मतलब पुड़िया को कुर्बानी कर देनी है वहां पर, बोतल को हमेशा के लिए वहां छोड़ देना है। तो ये प्रयास विशेष रूप से करना है, क्योंकि कई लोगों की आज की थिंकिंग है ड्रिंकिंग इज नाउ कॉमन थिंकिंग। आज ये ड्रिंकिंग में आपको आश्चर्य होगा, स्टैटिस्टिक्स कहता है लगभग 15% महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं, आजकल उनके लिए ड्रिंकिंग कॉमन है। 10% से ज्यादा महिलाएं हैं जो आज स्मोकिंग में आगे बढ़ चुकी है। वुमेन एम्पावरमेंट भी हुआ, और भाई भी कहीं पीछे नहीं है। और कितने लोग ऐसे हैं, मैं अपने समाज की बात डायरेक्टली यहाँ नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बात कह रहा हूँ। और यंगस्टर्स में हुक्का वेरी कॉमन है, लगभग 80 to 90%। और अपना समाज भी उससे संभवतः अछूता नहीं है। आप जरा जानते हो, आप जरा जानकार हो, तो प्रयास ये करना है कि आप किसी भी कार्यकारिणी में किसी भी व्यक्ति को कोई भी पद देते हैं तो उस पद से पहले उसके कद को जरूर चेक करें कि उसका कद उसके लायक है या नहीं। उसके बाहुबल को मत देखिए, उसके मणि बल को मत देखिए, उसके वाक बल को मत देखिए, उसके चरित्र बल को जरूर देखिए। जब तक वो चरित्र बल ना, और आप में से कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार स्थिति में आ चुका है तो उसे 2 चीजों में से एक को छोड़ना है, या तो पुड़िया और बोतल को छोड़ना है या अपने पद को छोड़ना है। कोई बात नहीं, पीने का कोई अंतराय नहीं है, पी सकता है, मनाही नहीं है हमारी, बस वो पद को छोड़ दे, जिससे हम
अप्रभावना का कारण तो न बने। तो एक विशेष रूप से हम निष्ठा के साथ प्रतिष्ठा तक पहुंचाए और मुंबई की फर्स्ट इंप्रेशन ऐसी पावर इंप्रेशन बने कि गुरुदेव कहे कि चेन्नई का चतुर्मास देखा, भीलवाड़ा का विरल चतुर्मास देखा, चेन्नई का सुपर चतुर्मास देखा, पर मुंबई का चतुर्मास सिद्ध चातुर्मास है, मुंबई का चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास है। तो मुंबई का चातुर्मास भावना और प्रभावना का चातुर्मास है। ऐसा हमें विशेष प्रयास करना है।